तो मेरे भाइयों स्टार्ट करते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8 और यहाँ पे टाइप 1 को प्रॉपरली खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब 6 में बेटा ध्यान से समझना। कहता है कैश बुक दे रखी है इलस्ट्रेशन 6 में, ठीक है ना, और ये इस साल की नई बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूंगा ना आपको क्वेश्चन का पूरा डिटेल स्टार्टिंग में दे दूंगा, ठीक है ना, स्क्रीन पे। तो इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ पाओगे आराम से। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट करे करूँ ना, तो आप लोग भाई इसको ना पॉज करके सारी एंट्रीज को या तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख ले करो, जैसे जैसे मैं बात करूं तो साइड बाय साइड उसको आप होता है ना स्प्लिट स्क्रीन कर देते हैं, तो वैसे वैसे, या फिर जो भी आपको लगे, यानी बहुत सारी बुक से सिमिलर ही होता है, देखो ज्यादा तो चेंज नहीं होता। ठीक है, चलो आओ। तो अपने को सबसे पहले कहता है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, यानी कि हमारे को कैश बुक में छेड़खानी करनी है, ठीक है ना। ठीक है, कि ये अपना कैश बुक है, ये अपना पासबुक है। कहता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे कहता है कि यहाँ पे भी आप लिख लो इसको, ठीक है ना। अब अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस लिखते हैं और फिर यहाँ डीआर लिख देते हैं, यानी कि डेबिट, और प्लस में 1,25,000 लिख देंगे और फिर बाकी की एंट्री करनी स्टार्ट करेंगे बेटा। अब सबसे पहले एंट्री बड़े ध्यान समझना, ठीक है। कहता है कि 35,000 रुपये के चेक थे हमारे पास, 35,000 रुपये के चेक थे, और उसको हमने जमा कराया बैंक में, लेकिन बैंक ने उसे क्रेडिट करा 53,000 गलती से। अच्छा, बैंक ने गलती कर दी, ओके, ठीक है ना। अच्छा, 31 जुलाई तक आप कर रहे हो अभी तक, ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे 31 जुलाई समझना, ठीक है। अब अपना जो केस है वो 31 जुलाई का है। तो कह रहा है बैंक ने 35,000 रुपये के चेक थे, उसको गलती से क्रेडिट कर दिया 53, यानी कि आपने तो, अब देखो समझना कितना मजेदार चीज होगी। आपने तो 35,000 प्लस करा कैश बुक में, लेकिन बैंक 53 से प्लस कर रहा है, यानी कि 13 में से 5 गए 8, 18,000 ज्यादा प्लस कर रहा है बैंक। 18,000 ज्यादा प्लस कर रहा है बैंक। आप कहोगे भैया ये तो सारा सर बैंक की गलती है, उसको हटाना चाहिए, बैंक को माइनस करना चाहिए, हटा। लेकिन बेटा हम क्या करें, हम तो सिर्फ कैश बुक में छेड़खानी कर सकते हैं, तो हम भी, चलो जी 18,000 प्लस, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ 18,000 प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अगली एंट्री अगर हम पढ़े तो कह रहा है टोटल रिसिप्ट साइड थी। अब देखो कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए कैश बुक और पासबुक को अच्छे से क्लियर करते चलना है साइड बाय साइड, है ना। तो अब अगला पता क्या कह रहा है, कह रहा है कैश बुक जो था, यानी कि कैश बुक और उसका रिसिप्ट साइड, मतलब पॉजिटिव डेबिट साइड, उसको हमने 2.5 लाख रुपए आ रखा था, मतलब प्लस का जो बैलेंस था वो 2.5 लाख दिखा रखा था। कह रहा है लेकिन हमने उसको जब कैरी फॉरवर्ड करा ना आगे जाके, तो वो 4,20,000 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ओके, मतलब बड़ी अच्छी भयंकर गलती कर रखी है। कितने की ज्यादा गलती कर रखी है, 1,70,000 की ज्यादा गलती कर रखी है। ये आपने ज्यादा दिखा रखा है, यानी कि आपने जब कैश बुक और पासबुक होगी तो आपने कैश बुक में 4,20,000 दिखा दिया होगा, 2.5 लाख दिखाना था, लेकिन पासबुक में तो वो जायज बात है पूरा 2.5 प्लस हो रखा होगा। इसका मतलब आपने 1,70,000 ज्यादा दिखा रखा है, इसको बराबर करने के लिए कैश बुक में 1,70,000 घटा दो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि 1,70,000 माइनस हो जाएंगे, बड़ा बैलेंस माइनस हुआ भाई, ठीक है। चले आगे, इसके बाद अगर हम आगे चले नेक्स्ट, ठीक है, तो आपसे कहता है अगली एंट्री में कि भैया चेक था, ये देखो अच्छी खासी बड़ी एंट्री है। कहता है चेक था इशू करा राजन को। बेटा जब भी आप चेक इशू करते हो इसका मतलब आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, इसका मतलब आप पेमेंट कर रहे हो। तो चेक आपने इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया राजन को 2 लाख रुपए का, यानी कि 2 लाख की पेमेंट कर दी। कह रहा है वो कैंसिल हुआ 31 जुलाई को। अच्छा ठीक है, तो अच्छा जब आप किसी को चेक इशू करते हो ना, आप अपनी कैश बुक में माइनस कर देते हो वैसे, ठीक है। आगे की एंट्री पढ़ते हैं, 31 जुलाई को कैंसिल हो गया, इसका मतलब आपने कैश को माइनस कर रखा था, लेकिन वो माइनस हुआ नहीं, कोई बात नहीं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक और फ्रेश चेक इशू करा उसी सेम डेट पे, और एंट्री जो थी ना कैंसिलेशन की एंड इशू ऑफ न्यू चेक की, वो रिकॉर्ड हुई कैश बुक में, लेकिन पासबुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है उस चेक की। अच्छा देखो, आपने चेक जब पास करा होगा, इशू करा होगा, 2.5 लाख रुपए आपने घटा दिया होगा, ठीक है, लेकिन वो चेक कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब इसको समझना, वो चेक हो गया कैंसिल हमारा, 2,50,000 का, हमारा सॉरी 2,50,000 नहीं बेटा 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख है। 2 लाख रुपए का चेक आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया ऐसे, और पासबुक में वो हुआ ही नहीं क्योंकि चेक हो गया कैंसिल, तो पासबुक में हुआ नहीं। लेकिन आपने फिर उसे रेक्टिफाई करना था, प्लस करना था वापस 2 लाख, वापस 2 लाख प्लस करना था, वो रेक्टिफाई नहीं करा, और उसके ये करना था, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ करना था, और उसके बाद आपने एक और नया चेक भी इशू कर दिया, यानी कि फिर दोबारा आपने 2.5 लाख रुपए माइनस करे, ये भी आपको करना था, ये भी आपने नहीं करा। ये दोनों चीज आपने नहीं करी, दोनों चीज आपने नहीं करी, ठीक है ना। तो समझो,
आप सिर्फ अभी तक ये करके बैठे हो, ये चीज क्या कंफ्यूजन है ये, आप सिर्फ अभी तक ये करके बैठे हो, माइनस 2 लाख रुपए इशू करके बैठे हो। पहली बात है कैंसिल हो गया, आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, क्योंकि डैश है इधर, ठीक है ना। आप देखो कैंसिल हो गया, आपको वापस प्लस 2 लाख करना चाहिए था, तो फिर बराबर हो जाते डैश और डैश, लेकिन आपने फिर से चेक इशू कर दिया, और सही बात है, ठीक है, दोबारा माइनस कर दिया, ये एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, बाद में पता चला कि बैंक ने तो ये एंट्री भी नहीं रिकॉर्ड करी और बैंक ने ये एंट्री भी रिकॉर्ड नहीं करी, इसको तो इग्नोर ही कर दो, ये तो खत्म हो गई, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया। लेकिन जब दोबारे आपने दोबारे 2 लाख का चेक माइनस करा, तो इस एंट्री का कोई लेना देना ही नहीं आया, तो वापस से इसको फिर से खत्म करने के लिए प्लस करके ही, ताकि डैश डैश हो जाए पूरा, ये करना चाहिए था। यानी कि मेजरली आप 2 लाख रुपए को ऐड करोगे, आप इस बात को समझ लो। कंफ्यूजन बहुत सारी चीज हो सकती है, अगर आप समझना चाहो तो बस ये भी समझ सकते हो कि 2 लाख का चेक पहले हुआ क्या और क्या क्या चीज हुई। पहले 2 लाख माइनस हुआ, फिर ठीक करने के लिए वापस प्लस कर दिया, फिर पता चला दोबारा 2 लाख माइनस करा। ये अब तक करंट अपडेट है कैश बुक में, तो कैश बुक में करंट अपडेट अभी तक का -2 लाख है, और आप पासबुक में कुछ कर नहीं सकते, तो आप बराबर करने के लिए वापस इधर 2 लाख जोड़ दो, बस खत्म, इतना ही तो करना है। बेसिक सी तो बात है, वो तो कहानी समझने में थोड़ा लग रहा होगा। चलो आगे। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, बैंक पे कर रहा है, मतलब आपके बिहाफ पे पे कर रहा है, 2 लाख रुपए आपका खर्चा होना था, बैंक आपके जरिए पे कर रहा है, लेकिन वो 20,000 रुपये लिख दिया आपने कैश में। ओहो, ये तो अलग ही चीज होगी, ठीक है ना। यानी कि बैंक ने माइनस करा 2 लाख रुपए, ठीक है, और आप अपनी कैश बुक में आके 20,000 माइनस कर रहे हो। बताओ कितनी गलत बात है कि नहीं है आपकी। आप 2 लाख रुपए माइनस करना चाहिए और आप 20,000 माइनस कर रहे हो, तो भाई एक काम करो ना, 1,80,000 और माइनस करो बराबर करने के लिए, यानी कि आप 1,80,000 पे और माइनस करोगे, ये लो खत्म, क्या दिक्कत है। आगे चलें। इसके बाद लास्ट एंट्री कहता है 70,000 रुपए का चेक था, वो दो दो बार इशू कर दिया, और कैश को हमने दो दो बार लिख दिया। तो 70,000 रुपए का चेक जब आप इशू कर रहे हो, आप उसे दो दो बार लिख रहे हो, इसका मतलब कैश बुक आपने 70,000 एक बार लिखा माइनस, इशू करते तो माइनस करते हैं, फिर आपने एक और बार लिख दिया। लेकिन बैंक पासबुक वाला बंदा पागल थोड़ा है, वो तो एक ही बार लिखेगा, यानी कि पासबुक वाले ने एक ही बार माइनस करा। तो बराबर करने के लिए आप देखोगे, बोलोगे भैया नेट बैलेंस माइनस तो -70 होना चाहिए, ये वाला ज्यादा माइनस हो रखा है, तो इसको बराबर करने के लिए वापस इतने वाले को प्लस कर दो, ताकि ये दोनों कट जाए और मेन -70 ही दिखाई दे, यानी कि कुल मिला के 70,000 प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो। और बेटा ये सारी एंट्री खत्म हो जाएगी, बस बैलेंस चेक करना है, ठीक है ना। आप कहो तो बैलेंस चेक कर देते हैं, ठीक है ना। बैलेंस जब चेक करोगे आप क्या करोगे, इस सारी साइड को जोड़ोगे, ठीक है ना। तो सारी साइडों को हम जोड़ लेते हैं इस तरीके से, आ जाओ, ठीक है ना। सारी साइड को जोड़ लेते हैं। 1 लाख, 1,25,000, उसके बाद ये 18,000 है ना, हाँ 18,000 है, 1,25,000 है, उसके बाद 2 लाख है, उसके बाद 70 है, तो 8 और 5 13, 7 और 1 8, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 4,13,000 बच रहा है यहाँ पे, 4,13,000 बच रहे हैं। और फिर आप देखोगे जायज बात है, ये साइड ही ज्यादा लग रही थी, इसको भी यहाँ डाल दोगे, और इस साइड माइनस करके सारा ये देखो 1,80,000, 1,70,000, 3.5 होता है। 4,13,000 में से 3.5 घटाओगे तो 3, 11 में से 5 गया 6, और 3 में से 3 गया 0, यानी कि 63,000 पे बैलेंस बचा। इन दोनों को जब माइनस करोगे ना, तो यहाँ 63,000 बैलेंस बचेगा, और इसको आप लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक। ये पासबुक का बैलेंस है, जो कि डेबिट नहीं क्रेडिट दिखाई देगा, क्योंकि पासबुक का बैलेंस क्रेडिट दिखाई देगा। तो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 6 खत्म हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलो, सही है ना। चलो इलस्ट्रेशन अब 7 पे चलेंगे, इसको रब कर लेते हैं मेरे भाइयों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7th पे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहला हमें बैलेंस दे रखा है, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक 79,140, और सबसे नीचे दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, इसलिए आप तो सबसे क्वेश्चन के ऊपर सबसे नीचे देख लेना, बैलेंस दे रखा है। इसके बाद अपने को सबसे पहले एंट्री कहता है कि ध्यान देखो, इसको समझना अच्छे से। कहता है 35,000 रुपये टोटल चेक है। अब या तो चेक की पेमेंट होती है, चेक आते हैं, अब हमें समझना है कि पेमेंट आ रही है कि जा रही है। 35,000 रुपये के चेक हैं, पेड इन, उसे पे किया गया है चेक के जरिए, ठीक है ना, और बैंक के अंदर वो 25 मार्च को गए हैं। अब ये नहीं पता हमारे बैंक में हमने, अब देखो समझो इस चीज को क्लियर करना, आप जब कोई चेक देते हो, आप जब कोई चेक इशू करते हो, मतलब पेमेंट करते हो, तो आप कभी भी उससे ये लेना देना नहीं बनता आपका कि आपने चेक कलेक्ट, मतलब आपके बैंक ने चेक कलेक्ट करा कि नहीं करा। अगर कभी भी किसी एंट्री में लिखा है कि बैंक ने अब कलेक्ट करा तब कलेक्ट करा, इसका मतलब वो आपकी पेमेंट किसी से आनी थी, यानी कि आपको पैसा आया हुआ है।
क्योंकि आप जब भी पैसा लेते हो तब जाके आपके चेक जब आप बैंक में प्रेजेंट करते हो तब उसके बाद थोड़े टाइम बाद चेक उसको बैंक उसको थोड़ा सा लेट इकट्ठा करके प्लस करके दिखाता है। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? अब यहाँ पे चेक है 35,000 रुपए का, उसको पे किया गया है बाय चेक के जरिए, ठीक है, पेड इन बाय चेक बैंक के अंदर 25 अप्रैल में, लेकिन उसमें से 15,000 के चेक वो कलेक्ट हुए बैंक में अपने 5 अप्रैल को, यानी कि तो अपनी मार्च तक की एंट्री है। अब इसको एक और चीज से समझो, अगर ये पेमेंट की एंट्री होती है हमारे को तो हमारे को कोई लेना देना नहीं था बैंक उसको कब कलेक्ट कर रहा है कब नहीं कलेक्ट कर रहा। हमारे यहाँ से तो हम पेमेंट कर चुके थे, बैंक उसे जब भी इकट्ठा करे हम अपने कैश बुक में माइनस कर देते हैं, हमारे पासबुक से भी माइनस हो जाता है। उनका बैंक कब इकट्ठा करेगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उससे कभी रिलेटेड क्वेश्चन आता नहीं है, वो रिसीव्ड वाले से ही आता है। तो आप समझो कि 35,000 में से अगर कैश बुक में देखोगे तो आप ना कैश बुक में आज टोटल 35,000 प्लस कर चुके हो, जो भी चेक आ गया 25 अप्रैल को ही, लेकिन बैंक ने अब तक 20,000 का प्लस करा है, सिर्फ 20,000 का, और 15,000 का बैंक प्लस कर रहा है 5 अप्रैल को। तो बहुत बात की बात है, यानी कि जो 15,000 का बैंक उसको प्लस कर रहा है ये 15,000 रुपए का, ये तो बहुत बाद में कर रहा है, अभी तो कोई लेना देना ही नहीं है, और हमने इसको पूरा 35 प्लस कर रखा है। तो हम भैया ये 15 को माइनस कर देंगे, कहेंगे भैया हमने फालतू में भी इकट्ठा कर रखा है, ये 15 माइनस होगा, ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? बाकी कलेक्शन से समझ जाना, चेक आ रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड एंट्री कहता है चेक ड्रॉ करे गए हैं 15,600 के, ठीक है, और अब चेक ड्रॉ करे हैं मतलब चेक ड्रॉ करा मतलब चेक दिया है, या तो चेक देखो जनरली यही होता है, ठीक है ना, चेक ड्रॉ करा मतलब समझ रहे हो। बाकी 28 मार्च को अपन कर दिए 15,600 का, जिसमें से 5,000 रुपये का चेक जो है ना, 5,000 का जो चेक है वो प्रेजेंट हो रहा है 5 अप्रैल को। अब यहाँ फिर वही एक कंफ्यूजन हो सकती है, दोनों लैंग्वेज ना कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे को। तो देखो समझो, प्रेजेंट हुआ इसका मतलब क्या है ना, अब ये एक अलग चीज आ रही है अपने पास कि प्रेजेंट या इसका मतलब क्या है, हम इसे पेमेंट करना माने या नहीं करना। देखो चेक ड्रॉ करना है इसका मतलब आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, ये आपकी कैश बुक है, आपने कैश बुक से 15,600 माइनस कर दिया, लेकिन आपका बैंक जो पेमेंट दिखा रहा है ना 5,000 की पेमेंट अप्रैल में दिखा रहा है, यानी कि 10,600 तक की पेमेंट तो आपका बैंक माइनस कर चुका है, 10,600 तक की, लेकिन वो 5,000 की पेमेंट अभी तक बैंक ने माइनस नहीं करी, और आपने कैश बुक में सारी माइनस कर रखी है। तो बराबर करने के लिए आप 5,000 की पेमेंट को वापस प्लस कर दोगे ताकि बैलेंस बराबर हो जाए, यानी कि 5,000 रुपये की पेमेंट आप वापस प्लस करोगे। चेक ड्रॉ करना मतलब आप पेमेंट कर रहे हो बेटा, किसी को चेक ड्रॉ कर रहे हो, लिख रहे हो, है ना, समझ रहे इस तरीके से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, बड़े ध्यान समझना। कहता है एक चेक था 2,000 रुपये का, उसको कैश बुक में लिख दिया, लेकिन भैया उसको बैंक में लिखना ही भूल गए, ठीक है ना, मतलब ओमिटेड टू बी बैंक्ड, मतलब एक चेक था 2,000 रुपये का, भाई लिखना भूल गया उसको। अब चेक सॉरी चेक जो था वो कैश बुक में तो लिख दिया, अब चेक तो वो लिख दिया। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि 2,000 रुपये का चेक है लेकिन बैंक में उसको लिखना ही भूल गए हैं, इसका मतलब क्या है भैया, ठीक है ना। देखो चेक है 2,000 रुपये का, कैश बुक में एंटर हो चुका है, बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31 मार्च, उसको बैंक करना भूल गए हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। इसका मतलब कैश बुक में आपने चेक बुक चेक है 2,000 रुपये का, वो कैश बुक में लिख दिया। अब चेक या तो पेमेंट का हो सकता है या आया हुआ हो सकता है, क्या माने, आया हुआ माने गया हुआ माने, समझो बेटा। देखो पेमेंट जब आप कर रहे हो वो अभी तक बैंक हुआ या नहीं हुआ उससे क्या लेना देना, ठीक है ना। ये जनरली कुछ जो साउंड लग रहा है वो लग रहा है कि पैसा आया था, कैश बुक 2,000 रुपये का आया था चेक, और उसको हमने लिखा नहीं, क्योंकि देखो अगर अगर हमने किसी को पेमेंट करी होती तो हम लिख देते कि चेक ड्रॉ करा है। तो यहाँ तो एक सिंपल सी बात है, एक चेक था 2,000 रुपये का, कैश बुक में लिख दिया, पासबुक में अभी तक बैंक नहीं हुआ है, बराबर करने के लिए वापस माइनस कर दो 2,000, खत्म बात, समझ रहे हो। चलो आगे नेक्स्ट एंट्री, कहते हैं एक चेक है 1,200 रुपये का, फिर से वही देखो, अब देखो अब ये समझना बेटा, कहता है 1,200 रुपये का जमा करा दिया बैंक के अंदर, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, उल्टा केस हो गया। अब इस बार क्या हुआ, फिर से वही देखो, चेक था कैश बुक में तो लिखा नहीं, ठीक है ना, और बैंक में जमा करा दिया 1,200 रुपये का, और पासबुक में प्लस हो गया है, बैंक ने उसको 29 मार्च को कलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें कैश बुक में नहीं लिखा, तो बराबर करने के लिए अब लिख दो, क्या दिक्कत है, ये लो सही है। चले आगे नेक्स्ट एंट्री पढ़ो। नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है, एक चेक है 1,040 रुपये का, और कहता है 40 रुपये का उसमें
डिस्काउंटिंग चार्ज है। ये चेक 1040 का, जिसमें 40 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्ज है, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। सही बात है, मतलब अगर डिस्काउंटिंग चार्ज माइनस करो तो 1000 रुपये पेमेंट बनेगी। ये बैंक से ले लिया आपने, क्योंकि आप समझ चुके हो पहले ही डिस्काउंट करा लेते हो, पैसा बाद में मिलना होता है। तो यहाँ आपके बैंक ने आपका प्लस कर दिया होगा, पासबुक में भी, यहाँ भी। लेकिन अब वो चेक फेल हो गया, तो बैंक बोलेगा भाई तेरे को तो मैंने इतनी जल्दी पैसा दे दिया, मेरा पैसा वापस कर। तो बैंक आपसे 1040 रुपये लेगा, क्योंकि चेक 1040 का था। भले उसमें डिस्काउंटिंग चार्ज 40 रुपये थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बराबर करने के लिए आप भी क्या करोगे, 1040 को माइनस कर दो, क्योंकि आपको एडवाइस मिली है 3 अप्रैल को, लेकिन भैया उसे तो आप आज ही लिख लोगे, 1040 रुपये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। इसके बाद अगली एंट्री अगर हम देखें तो कहता है कि चेक है 20,000 रुपये का, इसके अंदर 300 रुपये का चार्ज है। चेक है 20,000 रुपये का, इसके अंदर 300 रुपये का जो है हमारा डिस्काउंटिंग चार्ज है। तो बैंक आपको प्लस कितना करके देगा? आप कहोगे बैंक करके देगा 19,700 रुपये। अब आपको कहता है अमाउंट ऑफ द चेक, चेक का अमाउंट कितना, 20,000, वॉज डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कहता है जो हमने कैश बुक के डेबिट कॉलम, मतलब डेबिट कॉलम प्लस ही होता है कैश बुक का, बैंक कॉलम प्लस ही होता है, उसमें हमने चेक वाला अमाउंट लिख दिया, यानी कि 20,000 रुपये प्लस लिख दिया। जबकि बैंक ने 19,700 डिस्काउंट कराया, तो बैंक तो आपको कम ही देगा, लेकिन आपने पूरा चेक का अमाउंट लिख दिया। तो बराबर करने के लिए आप 300 रुपये घटा दोगे बेटा। मुझे उम्मीद है अब आपको ये बात समझ आई होगी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इसके बाद अगली एंट्री कहता है आपको एक चेक था 5,000 रुपये का, उसको गलती से क्रेडिट कर दिया पासबुक में, यानी कि क्रेडिट कर दिया मतलब पासबुक में चेक था, उसको गलती से प्लस 5,000 कर दिया, और उसको रिवर्स उल्टा करा 2 अप्रैल को। तो अभी तक तो आप नहीं मानोगे कुछ भी, अभी तो आप 2 अप्रैल की एंट्री नहीं करोगे। बराबर करने के लिए आप भी 5,000 प्लस कर दो, और क्या करोगे, बराबर करने के लिए आप भी 5,000 प्लस कर दो। ठीक है ना, आप भी 5,000 प्लस कर दो। अगली एंट्री कहता है बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, यानी कि इस बार बैंक ने गलती से 10,000 रुपये डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया 10,000, और कहता है उसको 10 अप्रैल को रिवर्स कर रहा है। तो भैया हम भी बराबर करने के लिए, जब भी बाद में कर रहा है हम तो अभी बराबर करने के लिए हम भी 10,000 माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, ब्रैकेट रैकेट नहीं, और ये बस हटा रहा हूँ। ठीक है, चले आगे। इसके बाद अगली एंट्री, एक चेक था 400 रुपये का, ओके, ड्रॉ करा, ड्रॉ करा मतलब पेमेंट कर रहे किसी को। सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन एज द ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट। बेटा सेविंग अकाउंट तो ध्यान समझना, बिजनेस स्टडी में अभी पढ़ा रहा हूँ। सेविंग अकाउंट में आपको पता है सेविंग अकाउंट बिजनेसमैन का नहीं खुलता, बिजनेस का नहीं खुलता, पर्सनल सेविंग है। और आपने एक चेक निकाला सेविंग अकाउंट से 400 रुपये का, और उसको आपने कैश बुक में लिख दिया करंट अकाउंट में। समझो मेजरली आपने करा क्या वो समझो। आपने कैश बुक में गलती से 400 रुपये का चेक ड्रॉ करके दिखा दिया, जो कि माइनस की एंट्री है। होना क्या चाहिए था, कर क्या रहे हो वो छोड़ो, आपने कर क्या दिया वो देखो। बराबर करने के लिए प्लस कर दो, खत्म एंट्री। ड्रॉ करना मतलब पेमेंट करना, हो गई सारी एंट्री। इसके बाद बेटा सारे बैलेंसेस मैच कर लेंगे। देखो 5,000, 1,200, 5,000 और फिर 400 रुपये, सारी अमाउंट सही। समझ में आया मेरे भाई? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, चीजें थोड़ी कंफ्यूज करेंगे। जब भी कभी डिस्काउंटिंग चार्ज आए तो अमाउंट ऑफ चेक जितना भी दे रखा हो उसके बाद अलग से डिस्काउंटिंग चार्ज बोले तो भाई वो अलग है। जैसे 1040, 40 रुपये का डिस्काउंटिंग चार्ज उसके अंदर इंक्लूड था, समझना। 20,000 रुपये का चेक और 300 रुपये अलग से बोले तो इसका मतलब वो उसमें इंक्लूड है, हटाएंगे हम। समझ रहे हो, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेरे भाइयों जो क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, जो हमारा टाइप 1 का लास्ट है, इसमें ना आपको उसने ये नहीं बोला कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसने बस ये पूछा है कि एंट्रीज का क्या क्या होगा उसको बताओ। सब अपने को पढ़ पढ़ के करनी है। तो अपने को सबसे पहले क्वेश्चन ना बोल दिया कि बैलेंस, डेबिट बैलेंस स्टार्ट हो रहा है, कैश बुक टाइप 1 का केस है, सारी चीजें दे दी है। कहता है बैंक ने गलती से, अब देखो अपन तो क्या वही बनाएंगे अब। देखो ये वाला पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसलिए चीजें अच्छी हो सकती हैं। कहता है बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, प्लस कर दिया 15,000 रुपये। अच्छा आप बना रहे हो बेटा, ये ध्यान रखना 31 मार्च तक, तो सारी अप्रैल की एंट्री इनवैलिड होंगी 31 मार्च तक। तो बैंक ने
उसको क्या कहते हैं, आपने बैंक ने गलती से उसको 15,000 रुपये को प्लस कर दिया था 1 मार्च को, मतलब साल महीने के शुरुआत में, और उसको उल्टा करा बैंक ने बाद में, बहुत बाद में जाके, तो बराबर करने के लिए आप 15,000 प्लस कर दोगे। तो देखो आंसर में क्या लिखा है, कहते हैं 15,000 विल बी एडेड टू द कैश बुक सिंस इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्योंकि बैंक ने प्लस कर रखा है तो हमने तो लिखा नहीं, तो हम लिखेंगे टू इक्वल द बैलेंसेस, या फिर कैश बुक जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी बैंक पर पासबुक के लिए, ठीक है ना, क्योंकि गलत एंट्री जो हुई है वो अगले साल अगले साल रिवर्स होगी, उसको अब अभी हम बराबर करने के लिए 15,000 प्लस करेंगे। बेसिक सी बात समझनी थी, समझने वाली बात समझ आनी चाहिए। कहता है रिसिप्ट साइड कैश बुक का, ओवरकास्ट का मतलब बेटा क्या होता है, ज्यादा दिखा देना, और अंडरकास्ट आगे लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब कम दिखा दिया, इस बात का ध्यान रखना। कहता है कैश बुक का रिसिप्ट साइड मतलब प्लस साइड, कहता है वो 5,000 ज्यादा है, इसका मतलब कैश बुक में 5,000 ज्यादा दिखाई दे रहा है और पासबुक में कम दिखाई दे रहा होगा, तो बराबर करने के लिए इसी में माइनस कर दो, देखो ठीक है ना, सेम वही एंट्री। चले आगे, अगला कहता है थर्ड एंट्री, पेमेंट साइड थी कैश बुक यानी कि माइनस वाली साइड, कहता है वो 500 रुपये ज्यादा दिखा रखा है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन होती है बहुत लोगों को, पेमेंट साइड थी कैश बुक की, वो ज्यादा दिखा रखी है 500 सब, अब जैसे ही आए ना तो वैसे इससे इससे डबल अमाउंट अलग से लिख लेना, मतलब ऐसा समझना ये अपनी कैश बुक है, मतलब ये पूरी अपनी कैश बुक है, कैश बुक में 2 साइड है, एक साइड जैसे उसने बोला है कि जो अंडरकास्ट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये 1,000 रुपये, मान लो फॉर एग्जांपल ये भी 1,000 रुपये, ऐसा मान लो, कह रहा है कि पेमेंट साइड जो है ना वो 500 ज्यादा है, पेमेंट साइड 500 ज्यादा है, इसका मतलब जितनी भी रिसिप्ट वाली साइड है ना पेमेंट वाली उससे 500 ज्यादा है, मतलब डबल है, 1,500 है, यानी कि पेमेंट ज्यादा कर रखे, यानी कि अब देखो समझो, फायदा पेमेंट साइड दिखाता है नुकसान, तो इसका मतलब इसको भी इग्नोर करो, पेमेंट साइड दिखाता है नुकसान, नुकसान मतलब माइनस, तो 500 रुपये माइनस हो रखा है ऐसे, जबकि पासबुक में ऐसा नहीं हो रखा, तो बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, 500 रुपये प्लस करोगे, सही है। अगला रिसिप्ट साइड कैश बुक का 10,000 कम है, तो कैश बुक में जो प्लस का बैलेंस है ना वो 10,000 कम दिखा रखा है, प्लस का बैलेंस, यानी कि प्लस का बैलेंस 10,000 कम है, 10,000 कम है, यानी कि ये 10,000 ज्यादा है, ऐसे दिखाओ, ऐसे ये 10,000 ज्यादा है और ये बैलेंस 10,000 कम है, ये 10,000 कम दिखा रखा है, तो इन दोनों को ऐसे समझ लो, बराबर करने के लिए इसको 10,000 जोड़ देंगे, समझ रहे हो, इस तरीके से। अगली एंट्री कहता है पेमेंट साइड जो है ना कैश बुक की, यानी कि पेमेंट साइड क्या दिखाती है, नेगेटिव बैलेंस, ये अपना जो कैश बुक है पेमेंट साइड मतलब नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव बैलेंस 10,000 कम है, बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, आराम से समझेंगे, ठीक है ना। देखो पेमेंट साइड 10,000 कम है, इसको समझो, अपना एक कैश बुक है, कैश बुक में एक साइड प्लस बैलेंस आते हैं और एक साइड माइनस बैलेंस आते हैं, तो ये जो प्लस साइड वाला बैलेंस है माइनस साइड वाला बैलेंस है, कहता है जो माइनस साइड वाला बैलेंस है, देखो समझना है मेरी बात, माइनस साइड वाला बैलेंस है वो 10,000 कम दिखा रखा है, इसका मतलब इसे 10,000 ज्यादा दिखाना चाहिए था। अच्छा मान लो इस 10,000 का 20,000 मान लो, इस तरफ 20,000 है मान लो फायदा, और इस तरफ 10,000 कम बैलेंस दिखा रखा है इस तरफ, इसका मतलब इस तरफ 10,000 ज्यादा दिखा रखा, उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर इस तरफ 10,000 कम है तो इस तरफ 10,000 ज्यादा दिखा रखा होगा, यानी कि इस टाइम पर कैश बुक 10,000 ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब ये है, क्योंकि पेमेंट साइड मतलब नेगेटिव साइड जो आपके खर्चे दिखाता है, जो आपका कैश बुक माइनस करके दिखाता है, कहता है कि जो कैश बुक माइनस हो रखा है ना, जो नुकसान हमारा हो रखा है वो 10,000 कम नुकसान हो रखा है, यानी कि 10,000 ज्यादा नुकसान होना चाहिए था, 10,000 कम नुकसान हो रखा है, इसका मतलब जो हमारा अभी प्लस वाला बैलेंस आ रखा है कैश बुक का वो 10,000 ज्यादा आ रखा है, यानी कि कैश बुक और पासबुक में जो कैश बुक में 10,000 का बैलेंस है वो ज्यादा आ रखा है, बराबर करने के लिए 10,000 कम कर दोगे, सही है। चाहो तो पिछली एंट्री को फिर से समझाता हूँ, देखो फिर से मैं बात कर रहा था, ये थर्ड एंट्री एक बार फिर से समझा रहा था ना, तो फोर्थ एंट्री में कहता था कि 10,000 रुपये इनकम रिसिप्ट साइड जो है ना, रिसिप्ट साइड मतलब फायदे वाली साइड, वो 10,000 रुपये कम दिखा रखा है, 10,000 रुपये इनकम कम दिखा रखी है, बराबर दिखाने के लिए जोड़ दो 10,000 रुपये, या फिर जो पेमेंट साइड है यानी कि नेगेटिव साइड है, एक्सपेंस वाली साइड है, वो 10,000 कम दिखा रखी है, यानी कि एक्सपेंस 10,000 ज्यादा होना चाहिए था, एक्सपेंस जब 10,000 ज्यादा होगा तो इसका मतलब राइट नाउ जो इनकम दिखा रखी है वो 10,000 ज्यादा दिखा रखी है, उसी इनकम को माइनस कर देंगे, समझ रहे हो बेटा। और इसके बाद
अगली एंट्री पढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने लगभग सारी समझा दी। इसके बाद 6th एंट्री पे चलते हैं। कहता है चेक था 5,000 रुपए का, चेक था, ये अपनी कैश बुक है मान लो और ये अपनी पासबुक है। चेक था 5,000 रुपए का, वो इशू हो गया, इसका मतलब पेमेंट चली गई, वो इशू हो गया, लेकिन वो कैश बुक में नहीं लिखा। अच्छा पासबुक में लिख दिया होगा, इसका मतलब यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा तो इसको यहाँ लिख दो, 5,000 माइनस कर दो। बाकी लास्ट चेक था 20,000 रुपए का, उसको रिकॉर्ड नहीं करा कैश बुक में। चेक था 20, अब लेकिन बैंक ने कलेक्ट करा। कलेक्ट मतलब अभी समझाया ना, कलेक्ट मतलब बैंक ने प्लस कर लिया, कलेक्ट मतलब बैंक ने प्लस कर लिया, तो बैंक ने 20,000 रुपए प्लस कर लिया, लेकिन हम तो भैया उसको लिखे ही नहीं, तो हम भी लिख लेंगे, चलो कर लो प्लस 20,000। और बेटा इस तरीके से हमारी कैश बुक का टाइप 1 सॉरी बीआरएस का टाइप 1 यहाँ पे खत्म होता है। ये 8 इलस्ट्रेशन हम खत्म कर लिए। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि बेटा बहुत ही बेसिक है। और देखो अगले टाइप में ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे अपन 8 करें, 9 10 11 12 ज़्यादा ही है, 15 इलस्ट्रेशन है टोटल मिलना के इस चैप्टर में बेटा। 26 27 इलस्ट्रेशन है, तो एक एक टाइप के हिसाब से समझ लो। हर टोटल इसमें 31 इलस्ट्रेशन है, तो अगर टोटल इसमें 31 इलस्ट्रेशन है तो अच्छा खासा जाएगा हर एक केस, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट में।